भोपाल में अंबेडकर मैदान में मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। बता दें, संघ का कहना है कि पूर्व में भी हमने मुख्यमंत्री जी को कई ज्ञापन दे चुके हैं। आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनपद सदस्यों का दर्द यह है कि जिस दिन से वे चुनकर आए हैं, जन समस्याओं को लेकर कोई काम नहीं करवा पा रहा है। जनता से किए गए वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जिसके कारण वह जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त खड़े हैं अंबेडकर मैदान के ग्राउंड में, जहां पर जनपद प्रांतीय जनपद प्रदेश जो लोग हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं क्या इनकी समस्याएं हैं जिनको लेके आज ये लोग बैठे हुए हैं। कुछ बहनें भी हमारे साथ में हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोग जनपद सदस्य हैं और जनपद सदस्यों की बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि पंचायतों में हमारे थ्रू हमें कोई अधिकार ही नहीं है। हम जनता से ये कह के वोट मांगते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास के नाम पे हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। सारे सरपंचों को सरपंच कहता जाओ जनपद में तुम्हारा काम है, जनपद कहती जाओ फील्ड पे करो। फील्ड पे जब कोई काम ही नहीं करेंगे तो फिर दोबारा चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। और जब हमें अधिकार ही नहीं है, तो जब कोई अधिकार नहीं है तो फिर ये पद भी किस लिए है? तो सरकार ने चुनाव कराए, सरकार ने आप लोग जीत के आए जी, और आज आपके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपके पास फंड भी है काम करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। कोई फंड नहीं है, अभी सरकार के पास कोई फंड नहीं है, क्योंकि सरकार में कोई फंड नहीं। आप बताइए, आज की इस महंगाई के दौर में जो इस सरकार ने महंगाई जो अपनी की है, उस दौर में आप 4.5 लाख रुपए में क्या करेंगे? एक साल में एक जनपद निधि, अभी तो शिवराज जी ने एक और घोषणा करने वाले हैं कि सिर्फ 5 साल में 2 जनपद निधि मिलेगी। 2 जनपद निधि में हम लोग 8 लाख रुपए में क्या कर देंगे 5 साल में जनता के लिए? तो आप अगर ये वो कहें कि हम लोगों के लिए जो जनपद निधि दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है बताइए जनता का? अगर ऐसा कोष जरा मुख्यमंत्री जी, माननीय जी अपने लिए रख के देखें प्रदेश में, तब हम जाने। जो हमें कोष दे रहे हैं उस कोष में हम चाहते हैं कि हम जनता को संतुष्ट करें, तो उसी कोष में वो भी संतुष्ट करके बताएं ना। तो आज और भी हमारे साथी हमारे साथ में हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं जनपद में, यहाँ ग्राउंड में बड़ी गर्मी में बैठे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आंदोलन है। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, जब तक हम लोग सभी यहीं बैठे रहेंगे और हमारी जो अधिकार है उस अधिकार के लिए हम लड़ने के लिए बैठे हैं। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुने और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हम जनता के बीच में जाकर हमारे जो वादे किए हुए हैं चुनाव के टाइम पे, उन वादों को हम पूरा कर सकें। सरकार का उस हड़ताल का कोई भी असर नहीं पड़ा सरकार के ऊपर? जी नहीं, कोई भी असर नहीं पड़ा है। इसीलिए अभी तक ये सब देख दाख के कि कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ये अनिश्चित धरने पे बैठे हैं कि अब सरकार अब सुनेगी हमारी। और यही हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी मांगों को पूरा करें, ताकि हम अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास कर सकें। इसमें कई लोग जो हैं वो भाजपा सपोर्टर भी हैं, कई लोग कांग्रेस सपोर्टर भी हैं और कई लोग गैर राजनीतिक भी हैं जो पहली बार चुन के आए। तो आने वाले समय में 2023 का चुनाव है, क्या इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, ऐसे लग रहा है दौर ऐसे ही चल रहा है जैसे सरकार सुन नहीं रही है। हम यहाँ किसी पार्टी को लेके नहीं बैठे हैं, हम जनपद सदस्य हैं और सिर्फ हम अपना अधिकार मांगते हैं। अगर सरकार आएगी तो विकास करने के लिए आएगी, काम करने के लिए आएगी। हम भी चुनाव लड़के आए हैं तो हम काम करने के लिए आए हैं। जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसा विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। जब काम नहीं करेंगे तो कहाँ से विकास होगा, आप बताइए। तो इसी तरीके से हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे, मेरे साथी से कहूँगा दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है जनपद सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ आए हैं, हमारे में कहूँगा आइए चलिए हम दिखाएं कि और भी लोग बैठे हुए हैं और हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आए। और ये इस तरीके से ये जनपद अध्यक्ष भी हमारे साथ में, इनके पूरे संगठन के अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ में हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर आज ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, मैं देवेंद्र चौधरी, प्रांतीय जनपद संघ प्रदेश अध्यक्ष। भाई साहब, आज हम जो धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि जनपद जितने भी बने हुए हैं वर्तमान में, सबके पूरी तरह से वर्तमान सरकार ने अधिकार छीन लिए हैं। हम जिस उद्देश्य से जनपद सदस्य बने थे क्षेत्र विकास के लिए, हम कहीं पर कोई विकास नहीं करा पा रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे लोगों ने जो हमको आशीर्वाद स्वरूप मत देकर यहाँ पहुँचाया, हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। के अध्यक्ष बनने के बाद में
और इसके पहले भी आप लोग धरने पर बैठे थे, तो क्या इसका कोई भी असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा? क्या है, 313 ब्लॉक के सभी सदस्यों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान में जो उनके क्षेत्र के सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक को भी ज्ञापन दिया, पर मेरे को ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी ने जनपद सदस्यों की तरह से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो कई जनपद सदस्य हैं जो हैं वो भाजपा सपोर्टर भी, भाजपा पार्टी को भी बिलोंग करते हैं, क्या सरकार अपने ही लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल अपने लोगों की बात नहीं सुन रही। वो भाजपा सपोर्टर हैं और बड़े बड़े पदों पर भी हैं, पर वो लोगों को क्या जवाब दे? भाई वो क्षेत्र में जाएंगे तो किस मुँह से जाएंगे? भाई उनको जवाब तो उनके क्षेत्र में कार्य करने के बाद ही देना पड़ेगा ना। तो एक और सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने सरपंचों की आय भी, वेतनमान भी बढ़ा दिया, उनका जो बढ़ा दिया और बाकी के जो फंड है उसको भी बढ़ा दिया इस बार शिवराज जी ने कहा, और बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, सरपंच संघ बात एक अलग है, उनको तो पहले से ही बहुत कुछ था या नहीं था पंचायत में, पर जनपदों का क्या? हमारे तो पूरा जो अधिकार पुराने थे वो भी बंद कर दिए। भाई हमें भी तो चुनाव जीत कर आए हैं, जनता ने हमें चुना, हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? इसके पहले भी जनपद सदस्य चुन के आते थे, मगर आज पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में 20 साल में कि आज ये लोग धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। तो इसको क्या वजह मानते हैं कि सदस्यों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए पहले 1993 के जो नियम थे उसके तरह जनपद सदस्य काफ़ी पावरफुल होता था। अब क्या है, जैसे युवा वर्ग आया है, शिक्षित वर्ग चुनकर आया है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और उसी समय इन्होंने हमारे पूरे अधिकार खत्म कर दिए हैं। सरकार के जितनी भी ये वादे सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल जनपद सदस्यों का किसी भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या 2023 में सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल। जहाँ देखिए हमारा स्वाभिमान नहीं होगा, हम सीधी बातें करते, जो जनपद की बात करेगा वही आने वाले समय में मध्य प्रदेश में राज करेगा। जैसा कि साफ तौर से कहना है, संगठन के अध्यक्ष का भी कहना है कि जो हमारे हितों की बात करेगा और हम जो हैं वो उन्हीं के साथ में रहेंगे। एक साथी और हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। से निवेदन करना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों में, सभी जनप्रतिनिधियों में कुछ ना कुछ अधिकार है, लेकिन आज दिनांक तक जनपद सदस्य को बिना अधिकार के लिए चुनाव लड़ाया गया है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को, हम सभी साथियों को कलम का अधिकार चाहिए। ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में हमारे बिना उपस्थिति के बैठक संपन्न ना मानी जाए, और जो भी टीएस का कार्य एसडीओ द्वारा किया जाए वो हम लोगों के बिना अनुशंसा के कोई भी विकास कार्य में टीएस ना किया जाए। तो अधिकार तो पहले भी थे, इसके पहले भी सरकार काफ़ी लंबे समय से जनपद दे, मगर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की मांगें उठ रही हैं। शायद जागरूकता की कमी रही होगी, जैसा भी मामला रहा हो, लेकिन आप ये बताइए कि जनपद सदस्य को कहीं भी, सिर्फ सामान्य सभा के अलावा कहीं भी सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरा फंडा जो है या पूरी लड़ाई जो है वो सरकार के द्वारा मिलने वाला जो अनुदान है उसमें उनको जो अनुदान मिल नहीं पा रहा है। जिस तरीके से जो सरपंच होते हैं या सचिव होते हैं वो कहीं ना कहीं जो आने वाली 15 वित्त की राशि होती है, कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिनमें जो पैसा आता है उसका गोलमाल करने के आरोप लगते हैं। क्या आप लोग ये सारी चीज़ें, पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये पूरी लड़ाई पैसे की लड़ाई है क्या? नहीं, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि यदि हम लोगों को चुनाव में त्रिस्तरीय किया गया है तो सरपंच को अधिकार है कि वो अपनी पंचायत चलाए, जिला को अधिकार है, ज्यादातर फंड जिले में आते हैं। हम लोगों के जनपद में 15वां वित्त के अलावा, वो भी कितनी राशि, 25 सदस्यों के बीच में एक वर्ष में मुश्किल से 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए आती है। वो भी अभी नहीं आया, वो भी पिछले सत्र का नहीं आया, पिछले सत्र जो 9 महीने लगभग बीत चुका है, एक पैसे जनपद में नहीं आया है। तो फिर आप कैसे विकास कर पा रहे हैं?